दोस्तों, गंजा सर किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको 3 ऐसे आइटम दे रहा हूं जिसके इस्तेमाल करने से आपका सर बालों से भर जाएगा और झड़ते हुए बाल 1 हफ्ते के अंदर रुक जाएंगे और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। पहली चीज है शैम्पू। इसको आप सर में डालेंगे और हेयर वॉश करेंगे। सर को ठीक से सुखाने के बाद आप बालों में लगाएंगे ऑनियन हेयर ऑयल, यानी इसको बालों में लगाएंगे, हल्के से मसाज करेंगे। और एक है ये टैबलेट, यानी बायोटिन प्लस, ये टैबलेट है जिसके इसको आप सुबह और शाम खाएंगे। ये तीनों चीजें इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल घने हो जाएंगे, झड़ना फौरन रुक जाएंगे, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। इसलिए ये तीनों चीजें आप लें और इस्तेमाल करें। और ये 1 महीने का नुस्खा दोस्तों कुल 1300 रुपए का है। आप आकर भी ले सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। अगर आप मंगाएंगे तो आपको 100 या दूर ज्यादा हो तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और ये दवा आपको आपके घर पर भेज दी जाएगी। रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं रजा दवाखाना खाने पर। तमाम सारे स्किन के संबंधित तमाम सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरह माहौल चल रहा है कि लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या गंजापन हो रहा है, उससे किस तरह से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि हजारों लोग रुपए का इलाज भी करा लेते हैं लेकिन गंजापन या बाल झड़ने की बीमारी दूर नहीं हो पाती है। तो इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। हकीम साहब, हम देख रहे हैं कि स्किन संबंधित आप बीमारियों का इलाज करते हैं। आज हमें ये बताइए कि बाल जो झड़ते हैं, सफेद होते हैं, ये क्या कारण है? आज के वक्त में हमारी जो डाइट है, खुराक है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही साथ विटामिन ए के, सी, ई, कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम की कमी और खासकर विटामिन डी की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा युवतियां इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, यानी उम्र बहुत कम है, 25 साल, 30 साल या 35-40 साल होती है, सर साफ हो जाता और बहुत बुरा महसूस होता है। यानी आदमी के चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को बुरा भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेरे पास जो ये 3 चीजें हैं, जिसमें ये बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये ऑनियन शैम्पू है और ऑनियन हेयर ऑयल है। ये 3 चीजें, यानी जो बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना है। ये तीनों चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं और आप यकीन जानो कि 1 ही हफ्ते के अंदर बाल झड़ना खत्म हो जाते हैं और 15 दिन में बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जिन लोगों के बाल व्हाइट हो रहे हैं, यानी वक्त से पहले, उम्र से पहले, बहुत तेजी के साथ बाल सफेद हो रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें को इस्तेमाल करता है, ये शैम्पू, ऑयल और ये टैबलेट, इन 3 चीजों के इस्तेमाल करने के बाद उसके बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे, बाल झड़ने से भी रुक जाएंगे। और साथ ही साथ अगर किसी के सर में डैंड्रफ है, यानी जिसको फूसी सी कहते हैं, अगर वो सर में है तो वो भी इसी दवा से खत्म हो जाती है और बाल झड़ना रुक जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्किन का भी इलाज करता हूं, तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या एब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा, इसका भी मेरे यहाँ गारंटी से इलाज होता है। लेकिन बालों का बहुत मजबूत इलाज है। अगर किसी को इन 3 चीजों से फायदा नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक और आइटम है। लेकिन 90 से 95% मरीज हमारे पास ऐसे हैं जिनका हमारे पास से इलाज हो रहा है या हुआ है, वो इन तीनों चीजों से मुकम्मल तौर पर अच्छे हुए हैं। यानी जिनके बाल जा चुके हैं वो वापस आए हैं, जिनके बाल जा रहे हैं वो फौरन रुक जाते हैं और बालों की जो सफेदी है वो भी रुक जाती है। तो आपका मिलने का समय क्या है और क्या पता है आपको? हमारा मिलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक। और बहुत सारे मरीज हमारे ऐसे हैं जो बाहर हैं, यानी दूर रहते हैं, वो हम तक उनका पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उनको ऑनलाइन मेडिसिन भेज देते हैं। यानी वो हमें अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड व्हाट्सएप करते हैं, हम उनकी दवा उनके एड्रेस पर पार्सल कर देते हैं। और कोई भी मरीज अगर हमें कोई बात बताता है तो उसकी हम गोपनीयता भी रखते हैं, यानी किसी मरीज की बात किसी अन्य मरीज से नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर स्किन संबंधित या बाल झड़ना, सफेद होने से परेशान है तो परेशान मत होइए। रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठा है, उनसे संपर्क करिए। रामपुर से जिशान खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से
जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो फंगस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके रिंगवर्म हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, यानी कभी चेहरे पर, कभी अंडरआर्म्स में, कभी पेट पर और कभी नीचे के पार्ट्स पर। पूरी बॉडी को अपनी जद में ले लेते हैं, जिसकी वजह से चेहरा भी बुरा दिखने लगता है और उनकी बॉडी भी मुतासिर होने लगती है और वो रोज बरोज खराब और बुरे लगने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एलोपैथ में भी होती है, आयुर्वेद होम्योपैथ में भी होती है और यूनानी पैथ में भी होती है, जिसका हम बहुत अच्छे तरीके से बखूबी इलाज करते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है उसके मुताबिक। लेकिन इसी में हम दोस्तों एक क्रीम देते हैं जिसका नाम है डेकाडर्म के। ये आप साले नहीं करा था हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिससे उनके जिस्म पर रिंगवर्म यानी गोल गोल घेरे बन जाते हैं, फेस पर हो जाते हैं, बॉडी पर हो जाते हैं, अंडरआर्म्स में हो जाते हैं और बाकी बॉडी पर भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूरी बॉडी उससे मुतासिर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज उसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यहाँ तक के यूनानी मेडिसिन भी होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्रीम में बहुत ज्यादा चलाता भी हूँ, जिस क्रीम का नाम है डेकाडर्म के। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त क्रीम है और इसके अंदर किलोबिटासोल और कई सारी चीजें और कीटोकोनाजोल वगैरह है जो बहुत जबरदस्त काम करती है। फंगल इन्फेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी गाइडलाइन मेरे यहाँ मरीजों के लिए ये रहती है कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोगों का इलाज एक बार में होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि घर में 3 लोग बीमार है, एक बंदा इलाज कर लेता है, बाकी के जो 3 और 2 होते हैं वो इलाज नहीं करते हैं। तो होता यह है कि उन 2 की वजह से वो बंदा फिर से फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोग एक साथ इलाज करें, ताकि ये बीमारी घर में से निकल जाए और हमेशा के लिए आप ठीक हो जाए। इसलिए फंगल इन्फेक्शन को अगर फाइनली घर में से निकालना चाहते हो और इस बीमारी से छुटकारा चाहते हो, तो पूरे घर का एक बार में इलाज करो। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है एक्जिमा। एक्जिमा जो होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन, यानी उसमें गोल घेरे तो नहीं होते हैं, लेकिन पूरा जिस्म बदनुमा हो जाता है, उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है और पूरा जिस्म खराब सा होने लगता है। एक बीमारी होती है सोराइसिस, जो आम तरीके से जेनेटिक होती है, मतलब नस्ल दर नस्ल, यानी बाप को है तो बेटे को हो जाएगी और अगर बेटे को है तो उसके भी बेटे को या उसकी औलाद में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। 90% ऐसा ही होता है कि वो जेनेटिक होती है, यानी नस्ल दर नस्ल होती है। इसलिए इसका भी इलाज रजा दवाखाने पर होता है। थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे मरीज के साथ कई मतलब ऐसा होता है कि जैसे दवा दी, एक हफ्ते के लिए वो बहुत अच्छा हुआ, अगले हफ्ते थोड़ा सा रिपीट मार गया और उसको फायदा कम हुआ। यानी कभी उसको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कभी उसको लगता है कि फायदा कम हुआ। इसलिए ऐसे मरीजों को थोड़ा धैर्य रखना होता है और लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो पिंपल्स की होती है, यानी जो चेहरे पर एक्ने दाने निकलते हैं। कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें पीप होती है, कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें खून निकलता है, कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनका मुंह ही नहीं बन पाता है, यानी उसमें कुछ निकलता उकलता नहीं है, लेकिन वो मोटे मोटे होते हैं और वो बहुत बुरे महसूस होते हैं। तो दाने दोस्तों को किसी भी तरह के हो, यानी उसमें पिंपल्स में दानों में खून निकलता हो, पीप निकलती हो या कुछ ना निकलता हो, उसका इलाज हमारे यहाँ 60 दिन यानी 2 महीने में है, जिससे चेहरा बिल्कुल एकदम स्मूथ चिकना हो जाता है और चेहरा फाइनली ठीक हो जाता है। हल्के फुल्के निशान बचते हैं, उसका भी इलाज बाद में कर देते हैं। उसके लिए कोई भी एक ऐसी क्रीम दे देते हैं जिससे चेहरे के
जो निशान होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे से रिलेटेड एक खास प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयां। आज के वक्त में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ए, के, सी, कैल्शियम और आयरन और बाकी मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है। और खासकर वो फीमेल जिनकी शादी होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो बच्चे को जो है पैदा करती है, उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, कुव्वत मुदाफात बहुत ज्यादा कम हो जाती है, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झाइयां बन जाती हैं। ऐसी औरतों का हमारे यहाँ 3 से 4 महीने में गारंटी से इलाज है, यानी उनका चेहरा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक, साफ और सुथरा हो जाता है और बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस और इसी के साथ साथ एक बीमारी होती है अब्सेस। अब्सेस में क्या होता है, लोगों के बाल तोड़ यानी मोटे मोटे दाने निकलते हैं जो बहुत ज्यादा मोहल्ले परेशान करने वाले होते हैं, जिसको लेकर मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और होता ये है, जैसा कि कहा जाता है कि किसी के एक बाल तोड़ निकलता है तो जब तक 12 नहीं निकलते हैं तब तक मरीज अपने आप को, यानी एक ठीक हुआ दूसरा निकल आया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा निकल आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे पास आते हो, चाहे आपके एक निकला है, 2 निकला है, आप हमारे पास आएंगे तो आपका इंशाअल्लाह वो आखिरी अब्सेस होगा, आखिरी बाल तोड़ होगा, यानी उसके बाद बाल तोड़ नहीं निकलेगा। ये जो कहावत आपके लिए सुनी जाती है और आप कहते हो और सुनते रहते हो कि एक निकलेगा तो 12 निकलेंगे, जरूर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कहावत है और ये कहावत ही बनकर रह जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको बता दिया फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, अब्सेस। एक चीज होती है एस्काबीज। एस्काबीज में क्या होता है कि जिन सब पर फंगल नहीं होता, यानी कोई रिंगवर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन एस्काबीज यानी खुजली इंतहा को होती है। बाज मर्तबा छोटे छोटे उंगलियों की जगहों पर या बाकी बॉडी पर छोटे छोटे पिंपल्स यानी दाने से बन जाते हैं, लेकिन उसमें खुजली, इचिंग इतनी होती है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और खासकर जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं, थोड़े कपड़ों से फ्री होते हैं और जब कपड़े निकालते हैं तो इतनी खुजली होती है कि मानो लगता है कि पूरे जिस्म को छील कर रख दो। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि साहब हमने कुछ ऐसे सिस्टम घर में बना दिए हैं, ब्रश या कुछ, यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी कमर को चारपाई से निकलते हैं और तब भी उनको सुकून नहीं मिलता। यानी कहते हैं कि जो मजा खुजाने में है वो न खाने में है और न किसी और चीज में है, खुजाने में सबसे ज्यादा मजा है। तो ऐसा बेस का भी हमारे यहाँ पहले खुराक से आराम मिलता है और हमेशा के लिए मरीज अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा आप बखूबी जानते हो, जिसको आप कहते हो विटिलोगो, यानी इस पे जिसको उर्दू में यानी हमारी हिकमत की जबान में बर्स कहा जाता है, यानी पूरा जिस्म या जिस्म के कुछ पार्ट या कुछ आज़ा जो है सफेद हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, सफेद सफेद से निशान बन जाते हैं। ये बीमारी ऐसी होती है कि इस बीमारी में आदमी मरता नहीं है, ना इसमें खुजली होती है, ना इससे कोई परेशानी होती है, ना दर्द होता है, ना तकलीफ होती, कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि ये दिखने में बुरा लगता है, पूरा जिस्म सफेद होता है, आदमी बैठे बैठे घर बैठे इंडियन आदमी अंग्रेज बन जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे पास विटिलोगो का भी बहुत जबरदस्त इलाज है, जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने में फाइनल इलाज किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि ये 1-2 दिन में ना तो बीमारी बनती है और ना 1-2 दिन में जा सकती है। इसका हमारे यहाँ 9 महीने का गारंटी से कोर्स है। अगर कोई भी आदमी विटिलोगो का यानी बर्स का ल्यूकोडर्मा का आता है तो उसका 9 महीने में हमारे यहाँ फाइनल कोर्स हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा बॉडी में खुजली के अलावा और भी कई सारी चीजों का हमारे यहाँ इलाज होता है, जिसको नसों की बीमारी कहा जाता है। नसों की बीमारी में इस वक्त एक बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, जिससे नसों में दर्द, कमर, पीढ़ी, दिमाग में दर्द, यहाँ तक कि उनकी जो बैकबोन होती है जिसको L4 L5 का नाम दिया जाता है, जिससे कि नस दब जाती है और दर्द होता है, हाथ उठा नहीं सकते, कमर से झुका नहीं जाता है, पैरों से चला नहीं जाता है, बैठ जाओ तो खड़े नहीं हो जाता, खड़े हो जाओ तो बैठा नहीं जाता है। ये सारी कंडीशन नसों की वजह से होती है। और आप जानते हो नसों का रजा दवा खाने पर
बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और गारंटी से इलाज होता है। इसलिए अगर आपको नसों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कमर पिंडली दिमाग के दर्द की प्रॉब्लम है, या दर्द से रिलेटेड ऐसे बीमारी आपको है जिस मरीज को देखकर आप ये कहते हो यार ये इतना तड़प रहा है, मचल रहा है, इसको शायद दिल्ली बॉम्बे या कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप रजा दवाखाने पर आओ। इंशाअल्लाह आपको पहली खुराक से आराम मिलेगा और टोटल आयुर्वेद मेडिसिन होगी जिससे आपको बहुत अच्छा सुकून और आराम भी मिलेगा और आप अच्छे भी होंगे। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आप जानते हो हम सेक्सोलॉजिस्ट है और उसका जिक्र ना करें तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। इसलिए सेक्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे उसमें सूरत इंजाल हो यानी धात हो, चिरियान हो, नामर्दी हो, या औरतों में लेकोरिया वाइट स्टार यानी पानी की शिकायत हो, इसके अलावा औरतों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स का कम होना, ज्यादा होना या ना होना, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है यानी औरत बच्चा एक्सेप्ट करने की जो है ताकत नहीं रखती है, यानी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, उसको बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, वो हमल से नहीं हो पाती है, ऐसी औरत हो, या मर्द जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग। देखो आपको मालूम है कि सेक्स करने के लिए बेसिक तौर पर 3 चीजें होना जरूरी है। आम तरीके से लड़के कहते हैं कि 5 चीजें होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 3 चीजें अशद जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली चीज है स्टेमिना, दूसरी है हार्डनेस और तीसरी है टाइमिंग। स्टेमिना यानी सेक्स करने को मन करना, फीलिंग, एहसास, ख्वाहिशात, चाहत, यानी जब तक आपके अंदर किसी भी काम को करने का जज्बा और जुनून और जोश नहीं होगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके अंदर स्टेमिना जबरदस्त रहना चाहिए। दूसरी चीज हार्डनेस यानी लिग्मेंट टाइटपन जबरदस्त होना चाहिए, और तीसरी चीज है टाइमिंग यानी रुकावट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि हकीम साहिब हमारे लिंग का साइज लंबा और मोटा कर दो, रुकावट और तनाव छोड़ो। लेकिन हम ये कहते हैं कि लंबा और मोटा करने पे इतनी कोशिश मत करो, बल्कि ज्यादातर जो कोशिश आप करो वो टाइमिंग, हार्डनेस और स्टेमिना पर करो। क्योंकि आप जानते हो कि लिंग के अंदर हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता है, सिर्फ नसें होती हैं, और वो नसें जब मजबूत होती हैं तो वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कभी आप हाथ से नहीं चाहोगे दीवार में सुराख करना, लेकिन न जाने कितनी मरतबा लड़का जब 15 से 25 या 30 साल का होता है तो वो लिंग से जरूर चाहता है दीवार में सुराख करने, मतलब ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी जबरदस्त होती है कि वो ऐसा चाहता है। तो बताओ वो ऐसा कब चाहता है? ऐसा वो जब चाहता है जब उसके अंदरूनी तौर पर जो सेक्सुअल आसाब है, जो उसके पट्टे हैं यानी दिल, दिमाग, आसाब, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर, ये जितने भी सेक्सुअल आसाब है जिसको आप आजाए रईसा कहते हो, वो चीजें जब ताकतवर होती हैं यानी मजबूत होती हैं तब आपके अंदर इतनी जबरदस्त फीलिंग्स, एहसास आते हैं कि आप दीवार में सुराख करने का इरादा रखते हो। ऐसा कर नहीं सकते हो लेकिन ऐसी ख्वाहिशात रखते हो, ऐसी उमंग ताकत रखते हो। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आप ठीक से सेक्स नहीं कर पा रहे हो यानी अपनी शरीर के हयात को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आप 3 चीजें ठीक कर लो, स्टेमिना ठीक कर लो, हार्डनेस ठीक कर लो और टाइमिंग ठीक कर लो। अगर ये 3 चीजें आपके पास है दोस्तों तो आप सेक्सी से सेक्सी लड़की को सेटिस्फाई कर सकते हो। हमारे यहाँ हर मरीज की आप जानते हैं गोपनीयता रहती है, क्योंकि ऐसा है हमारे
रहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो फंगस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके रिंगवर्म हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, यानी कभी चेहरे पर, कभी अंडरआर्म्स में, कभी पेट पर और कभी नीचे के पार्ट्स पर। पूरी बॉडी को अपनी जद में ले लेते हैं, जिसकी वजह से चेहरा भी बुरा दिखने लगता है और उनकी बॉडी भी मुतासिर होने लगती है और वो रोज बरोज खराब और बुरे लगने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एलोपैथ में भी होती है, आयुर्वेद होम्योपैथ में भी होती है और यूनानी पैथ में भी होती है, जिसका हम बहुत अच्छे तरीके से बखूबी इलाज करते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है उसके मुताबिक। लेकिन इसी में हम दोस्तों एक क्रीम देते हैं जिसका नाम है बेटाडर्म के। ये आप साले नहीं करा था। रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं रजा दवाखाना खाने पर। तमाम सारे स्किन के संबंधित तमाम सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरह माहौल चल रहा है कि लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या गंजापन हो रहा है, उससे किस तरह से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि हजारों लोग रुपए का इलाज भी करा लेते हैं लेकिन गंजापन या बाल झड़ने की बीमारी दूर नहीं हो पाती है। तो इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। हकीम साहब, हम देख रहे हैं कि स्किन संबंधित आप बीमारियों का इलाज करते हैं। आज हमें ये बताइए कि बाल जो झड़ते हैं, सफेद होते हैं, ये क्या कारण है? आज के वक्त में हमारी जो डाइट है, खुराक है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही साथ विटामिन ए के, सी, ई, कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम की कमी और खासकर विटामिन डी की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा युवतियां इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। यानी उम्र बहुत कम है, 25 साल, 30 साल या 35-40 साल होती है, सर साफ हो जाता है और बहुत बुरा महसूस होता है। यानी आदमी के चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को बुरा भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेरे पास जो ये 3 चीजें हैं, जिसमें ये बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये ऑनियन शैम्पू है और ऑनियन हेयर ऑयल है। ये 3 चीजें, यानी जो बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना है। ये तीनों चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं और आप यकीन जानो कि एक ही हफ्ते के अंदर बाल झड़ना खत्म हो जाते हैं और 15 दिन में बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जिन लोगों के बाल व्हाइट हो रहे हैं, यानी वक्त से पहले, उम्र से पहले, बहुत तेजी के साथ बाल सफेद हो रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें को इस्तेमाल करता है, ये शैम्पू, ऑयल और ये टैबलेट, इन 3 चीजों के इस्तेमाल करने के बाद उसके बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे, बाल झड़ने से भी रुक जाएंगे। और साथ ही साथ अगर किसी के सर में डैंड्रफ है, यानी जिसको फूसीसी कहते हैं, अगर वो सर में है तो वो भी इसी दवा से खत्म हो जाती है और बाल झड़ना रुक जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्किन का भी इलाज करता हूं, तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या एब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा, इसका भी मेरे यहाँ गारंटी से इलाज होता है। लेकिन बालों का बहुत मजबूत इलाज है। अगर किसी को इन 3 चीजों से फायदा नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक और आइटम है। लेकिन 90 से 95% मरीज हमारे पास ऐसे हैं जिनका हमारे पास से इलाज हो रहा है या हुआ है, वो इन तीनों चीजों से मुकम्मल तौर पर अच्छे हुए हैं। यानी जिनके बाल जा चुके हैं वो वापस आए हैं, जिनके बाल जा रहे हैं वो फौरन रुक जाते हैं और बालों की जो सफेदी है वो भी रुक जाती है। तो आपका मिलने का समय क्या है और क्या पता है? हमारा मिलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक। और बहुत सारे मरीज हमारे ऐसे हैं जो बाहर हैं, यानी दूर रहते हैं, वो हम तक उनका पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उनको ऑनलाइन मेडिसिन भेज देते हैं। यानी वो हमें अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड व्हाट्सएप करते हैं, हम उनकी दवा उनके एड्रेस पर पार्सल कर देते हैं। और कोई भी मरीज अगर हमें कोई बात बताता है तो उसकी हम गोपनीयता भी रखते हैं, यानी किसी मरीज की बात किसी अन्य मरीज से नहीं बताते हैं। ठीक है। तो आप भी अगर स्किन संबंधित या बाल
झड़ना, सफेद होने से परेशान है तो परेशान मत होइए। रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठा है, उनसे संपर्क करिए। रामपुर से जिशान खान। दोस्तों, गंजा सर किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको 3 ऐसे आइटम दे रहा हूं जिसके इस्तेमाल करने से आपका सर बालों से भर जाएगा और झड़ते हुए बाल 1 हफ्ते के अंदर रुक जाएंगे और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। पहली चीज है शैम्पू। इसको आप सर में डालेंगे और हेयर वॉश करेंगे। सर को ठीक से सुखाने के बाद आप बालों में लगाएंगे ऑनियन हेयर ऑयल, यानी इसको बालों में लगाएंगे, हल्के से मसाज करेंगे। और एक है ये टैबलेट, यानी बायोटिन प्लस, ये टैबलेट है जिसके इसको आप सुबह और शाम खाएंगे। ये तीनों चीजें इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल घने हो जाएंगे, झड़ना फौरन रुक जाएंगे, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। इसलिए ये तीनों चीजें आप लें और इस्तेमाल करें। और ये 1 महीने का नुस्खा दोस्तों कुल 1300 रुपए का है। आप आकर भी ले सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। अगर आप मंगाएंगे तो आपको 100 या दूर ज्यादा हो तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और ये दवा आपको आपके घर पर भेज दी जाएगी। दोस्तों, गंजा सर किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज मैं आपको 3 ऐसे आइटम दे रहा हूं जिसके इस्तेमाल करने से आपका सर बालों से भर जाएगा और झड़ते हुए बाल 1 हफ्ते के अंदर रुक जाएंगे और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। पहली चीज है शैम्पू। इसको आप सर में डालेंगे और हेयर वॉश करेंगे। सर को ठीक से सुखाने के बाद आप बालों में लगाएंगे ऑनियन हेयर ऑयल, यानी इसको बालों में लगाएंगे, हल्के से मसाज करेंगे। और एक है ये टैबलेट, यानी बायोटिन प्लस, ये टैबलेट है जिसके इसको आप सुबह और शाम खाएंगे। ये तीनों चीजें इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल घने हो जाएंगे, झड़ना फौरन रुक जाएंगे, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे। इसलिए ये तीनों चीजें आप लें और इस्तेमाल करें। और ये 1 महीने का नुस्खा दोस्तों कुल 1300 रुपए का है। आप आकर भी ले सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। अगर आप मंगाएंगे तो आपको 100 या दूर ज्यादा हो तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और ये दवा आपको आपके घर पर भेज दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन युवाओं के बारे में जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है या शादी को कुछ वक्त हो गया है, लेकिन जब वो अपनी बीवी से मिलते हैं, अपनी शरीक हयात से मिलते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे युवाओं के बारे में बहुत गजब की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। दरअसल ऐसे युवा खास परेशान होते हैं स्टेमिना को लेकर, हार्डनेस को लेकर और टाइमिंग को लेकर। यानी जैसे कि आप जानते हो कि सेक्स करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज स्टेमिना, दूसरी हार्डनेस और तीसरी टाइमिंग। यानी सेक्स करने को मन करना चाहिए, एहसास, फीलिंग्स, जज्बा, जुनून और जोश आपकी बॉडी में जबरदस्त होना चाहिए। दूसरी चीज हार्डनेस, यानी लिंग में टाइटपन, सॉलिड रहना चाहिए। और तीसरी चीज होती है टाइमिंग, यानी रुकावट। अक्सर युवा ऐसे होते हैं जो कहते हैं हकीम साहिब आप हमें कोई एक ऐसा नुस्खा दे दो जिससे हमारे लिंग का साइज लंबा और मोटा हो जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूं कि आप लिंग के साइज पर इतनी ज्यादा तवज्जो मत दो, बल्कि साइज के साथ साथ आप स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग पर तवज्जो दो। क्योंकि मानो अगर आपके लिंग का साइज लंबा भी है, मोटा भी है, लेकिन आपका सेक्स करने को मन नहीं कर रहा है, लिंग में टाइटपन नहीं है या रुकावट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो कि लिंग में हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें सिर्फ नसें होती हैं। और नसें जब मजबूत होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती हैं और फिर आप किसी भी अपनी शरीक हयात को 100% मुतमईन कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे युवा पूछते हैं हकीम साहिब ये बताइए कि सेक्सुअल प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, यानी सेक्स आदमी का कम कैसे हो जाता है, उसकी स्टेमिना कैसे कम हो जाती है, हार्डनेस कैसे कम हो जाती है, टाइमिंग कैसे कम हो जाती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि देखिए इंसान की बॉडी में जो आज़ाए रईसा हैं, जिसको दिल,
दिमाग, आसाब, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर या बाकी जो आज़ाए रईसा हैं, अगर ये सारे आज़ा या इसमें से कोई भी एक उज़्व कमज़ोर पड़ जाता है तो इंसान की सेक्सुअल पावर कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये सारे आज़ा ताकतवर हैं, जैसे दिल भी ताकतवर हो, दिमाग भी ताकतवर हो, आसाब यानी पट्टे भी ताकतवर हो और गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर भी ताकतवर हो, जब ये सारी चीज़ें आपकी ताकतवर होंगी तो आपका सेक्स सॉलिड होगा, यानी आपकी स्टेमिना बेहतर होगी, हार्डनेस बेहतर होगी और टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इसलिए आप अपने सारे आज़ा को ताकतवर रखो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके आज़ाए रईसा तो ताकतवर होते हैं, यानी उनका दिल भी ठीक होता है, दिमाग भी ठीक होता है, उनके पट्टे, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर सारी चीज़ें ताकतवर होती हैं, लेकिन फिर भी वो सेक्स में कमज़ोर होते हैं। तो बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता है और उनके आज़ा कमज़ोर होते हैं। अच्छा, सेक्स के कमज़ोर होने की एक ख़ास वजह आज के वक्त में और है, जो है टेंशन। आज के वक्त में हर युवा टेंशन में है, यानी किसी को किसी के लेन देन की शिकायत, मिसाल के तौर पर किसी के पास पैसा है और वो फंस गया है, अब वो पैसा मिल नहीं रहा है, इस चीज़ की उसको टेंशन है। इसके अलावा घरेलू टेंशनें, उलझने, परेशानियां, कारोबारी टेंशन या मुआशी ज़िंदगी की टेंशन, या इसके अलावा ज़रूरियात की चीज़ें मुकम्मल तौर पर ना कर पाना, ये टेंशन, बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से टेंशन, या बच्चों की तालीम और तरबियत का मुआशी तौर पर मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम नहीं कर पाना, ये एक बहुत बड़ी टेंशन। तो ये जितनी भी टेंशनें हैं, ये टेंशन भी सेक्स को कमज़ोर करती हैं। क्योंकि आप जानते हो, आप सेक्स में कितने भी सॉलिड हो, लेकिन अगर आप सेक्स कर रहे हो, कमरे का दरवाज़ा बंद है, इसी दौरान किसी ने दरवाज़ा लॉक किया, यानी बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, आप समझ लो सेक्स नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो मुंतशिर हो गया, वो बट गया। अब जब दिमाग मुंतशिर हो गया, बट गया, तो अब आप सेक्स कहाँ कर पाओगे? ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आपका सेक्स लाजमी तौर पर कमज़ोर होगा। अच्छा, इसके अलावा सेक्स के कमज़ोर होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे आज के वक्त में शुगर एक ऐसी मोहलिक बीमारी है जो इंसान के आज़ाए रईसा पर अटैक करती है। बहुत सारे युवा ऐसे भी होते हैं जो हमसे आकर कहते हैं, हकीम साहब हमें शुगर है, लेकिन सेक्स में कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप यकीन जानिए कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुझे शुगर है और मैं सेक्स में भी ठीक हूँ, तो मेरा मानना ये है कि समझ लिए वो इंसान झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान सेक्सुअल ताकत, मतलब उसको शुगर हो और सेक्सुअल ताकतवर हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो युवा जिनको स्टेमिना, हार्डनेस, टाइमिंग के साथ साथ उनको सुरात इंजाल यानी धात, जरियान, नामर्दी या चिपचिपे पानी की शिकायत है। आज के वक्त में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी शादी हुई नहीं है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाते हैं, हैंड प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको नाइटफॉल भी नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो फ़ोन पर बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से, खासकर वो बात किससे करते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, अपनी होने वाली बीवी से करते हैं, या ना जाने किसी से भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी सेक्सुअल भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, उनका जोश, जुनून और जज्बा इतना ज़्यादा सॉलिड हो जाता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स, एहसासात पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका फॉल हो जाता है, यानी उनको चिपचिपा पानी आता है और फिर वो पूरे दिन या कुछ वक्त तक रहता है, और जब तक वो कई बार पेशाब वगैरह नहीं कर लेते हैं तब तक उनको ये शिकायत रहती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको चिपचिपे पानी की शिकायत है, धात की शिकायत है, नामर्दी की शिकायत है, तो आप रज़ा दवाखाने पर आकर अपना अच्छा इलाज करा सकते हैं। चूँकि रज़ा दवाखाना अपने आप में एक पहचान है और यहाँ पर हर मरीज़ की
जो इलाज होता है वो गारंटी के साथ होता है और वो हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। बहुत सारे युवा फोन करते हैं, हकीम साहब ये बताइए कि हमारी शादी 1 महीने में होने वाली है, क्या हम ठीक हो जाएंगे, हमें ऐसे ऐसे परेशानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी शादी में 1 महीना हो, 1 दिन हो, 1 घंटा हो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रजा दवा खाने पर आइए और अपना तसल्ली बख्श और गारंटी से इलाज कराइए। अच्छा, इसी के साथ साथ वो महिलाएं जिनको किल्लत हैज, कसरत हैज या नाकिसुल हैज, यानी उनको हैज बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है या नहीं होता है, ऐसी महिलाओं का इलाज, बहुत सारी फीमेल ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी भावनाएं बहुत कम पड़ जाती हैं। यानी जैसे मर्द होता है कि उसका सेक्स करने को मन नहीं करता, ऐसे ही औरत भी होती है कि उसका सेक्स करने को मन नहीं करता। मैंने एक वीडियो में आपको बताया जिसकी मैंने हेडलाइंस दी थी कि क्या औरत भी ना मर्द होती है। मैंने उसमें आपको बताया, दोबारा आपको बताता हूं कि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो हमसे आकर कहते हैं, और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि एक मियाँ और बीवी दोनों हमारे पास आए, देखने में दोनों बहुत खुश तबीयत, बहुत खुश मिजाज और बहुत अच्छे फील हो रहे थे, लेकिन बैठे ही बैठे मर्द ने कहा, हकीम साहिब ये जो हमारी वाइफ हैं, बीवी हैं, इनका सेक्स करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। यानी इनके साथ हम कितना भी खेलें कूदें, इनको झंझोड़ें, इनके साथ रोमांस करें, इनके साथ कितना भी खेल कूद करें, लेकिन ये है कि ये टस से मस बिल्कुल नहीं होती हैं। हकीम साहिब को एक ऐसा नुस्खा बता दीजिए या कोई एक ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे कि इनकी भावनाएं उभर जाएं, इनका सेक्स करने को मन करने लगे और ये सेक्सुअल सेटिस्फाई हमें भी कर पाए और ये खुद भी कर पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनका सेक्स करने को मन नहीं करता है। इसकी खास वजह ये होती है कि उनकी जो सेक्सुअल भावनाएं होती हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, एहसास होता है, उनका जो जोश, जुनून और जज्बा होता है वो बहुत ज़्यादा कमतर हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी औरतों का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है और गारंटी से इलाज है, और घरेलू तौर पर भी ऐसी औरतें अपना इलाज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर वो 5 बादाम, 2 अंडे और तकरीबन 1 चम्मच देसी घी और 250 ग्राम दूध रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप यकीन करो वो महिलाएं जिनकी भावनाएं बहुत कम हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं, अगर वो अंडा, दूध, घी और बादाम इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी तो उससे उनकी भावनाएं उभर जाएंगी, सेक्स करने को मन करने लगेगा और उनको बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए ये 4 चीज़ें उन महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर स्किन डिसीज से रिलेटेड भी अच्छा इलाज होता है। स्किन डिसीज में फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, अब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा, विटिलोगो या इसके अलावा स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका मेरे यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज है, गारंटी से इलाज है और तसल्ली बख्श इलाज है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं बहुत सारे युवा युवतियां ऐसे हैं कि जिनके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद भी उनको कमा हक़्क़हू फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। होता और ये है कि चेहरे पर दाने निकलने की वजह से चेहरे पर गड्ढे बन जाते हैं, चेहरे पर गड्ढों के साथ साथ चेहरे पर निशान बन जाते हैं। दाने निकलना अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो चेहरे के गड्ढे और चेहरे के निशानों का पूरी ज़िंदगी इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कमा हक़्क़हू इलाज नहीं हो पाता है। और बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिनके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चेहरे पर कुछ ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं जिसके अंदर हाई स्टेरॉइड होता है, यानी हाइड्रोक्विनोन, मोबेटासोन एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका चेहरे पर रुआं हो जाता है चेहरे पर खुजली हो जाती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, चेहरे पर इचिंग और खुजली हो जाती है। तो दोस्तों वो युवतियां, वो बहनें जिनके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, झाइयों की शिकायत है,
तो वो मेडिकल से इस तरह की क्रीमें लेकर इस्तेमाल ना करें क्योंकि ऐसी जो क्रीमें होती हैं वो चेहरे पर एलर्जी पैदा करती हैं, रुआं पैदा करती हैं। फिर वो लड़कियां क्या करती हैं कि पूरी जिंदगी चेहरे के रुएं का इलाज करती हैं, लेकिन फिर भी इलाज नहीं हो पाता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो क्रीमें हैं जो मैं इस्तेमाल कराता हूं वो ऐसी क्रीमें हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर ना रुआं पैदा होगा, ना खुजली होगी, ना इचिंग होगी, ना चेहरा सुर्ख होगा, ना चेहरा खराब होगा, बल्कि अच्छा हो जाएगा, सो हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, खासकर वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो अय्यामे प्रेगनेंसी में यानी अय्यामे हमल में उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स, यानी उनके जिस्म पर, उनके बदन पर, उनके अंडरआर्म्स में स्ट्रेच मार्क्स यानी घाव बन जाते हैं लंबे लंबे, जिससे वो बहुत, उनका जो जिस्म होता है वो बहुत बुरा महसूस होता है, खराब लगने लगता है। और जब वो बच्चे को जन्म दे देती हैं उसके बाद भी उनके वो स्ट्रेच मार्क्स यानी वो निशान गायब नहीं होते हैं, वो नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कुछ क्रीमें हैं जिनके इस्तेमाल करने से उनके वो घाव भर सकते हैं और वो घाव फाइनली ख़त्म हो सकते हैं। इसी के साथ साथ वो लोग जिनको कमर, पिंडली और दिमाग में दर्द रहता है, या गठिया बाएं जोड़ों को दर्द रहता है, या हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत, या उनको जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उठ और बैठ नहीं पाते हैं, चल और फिर नहीं पाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी टॉयलेट में भी जाते हैं तो या तो खड़े होकर पोटी करते हैं या इंग्लिश शीट का यूज़ करते हैं। कुल मिला के वो ज़िंदगी उनकी बिल्कुल नर्क बन जाती है। और आप जानते हो कि गठिया एक ऐसी मोहलिक बीमारी है जो एक दिन में तो बनती नहीं है, बल्कि तकरीबन 7 साल में मरीज को इस बात का कंफर्म होता है कि मुझको गठिया की प्रॉब्लम है। 7 साल तक तो कभी उसको दर्द हुआ उसने मेडिकल से गोली ले ली, कभी दर्द हुआ किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया और दवा लेकर खा ली। लगभग 7 साल का अरसा जब गुजर जाता है और उसकी बॉडी का हर उज़्व, हर जोड़ पेन यानी दर्द करने लगता है, तब जाकर वो कहता है कि यार अब किसी ठीक से डॉक्टर को दिखाया जाए। फिर जब वो सही डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर उसका चेकअप कराता है जिसमें यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, इस तरह के चेकअप होते हैं, तब पता लगता है कि यार इसको तो गठिया की प्रॉब्लम है। फिर जब आप जान सकते हो कि जिस बीमारी का 7 साल में पता लगे कि इसको गठिया की शिकायत है, तो उसका इलाज 7 दिन में तो मुमकिन नहीं है, तकरीबन उसको 2, 3, 4 महीना चाहिए। लेकिन गठिया के मरीज हों, सर्वाइकल के मरीज हों, या बॉडी में किसी भी जगह के दर्द के मरीज हों, उनका हमारे पास गारंटी से इलाज होता है और अच्छा इलाज होता है। और वो लोग जो रुकावट और तनाव के शिकार हैं, जैसे मैंने बताया कि उनको मैं इस तरह के खमीरे देता हूँ। ये जो खमीरे होते हैं ये मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, कुश्ता, तिला, मोती, और ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक से बनाए गए खमीरे हैं जिनके इस्तेमाल 1 चम्मच करने से आप पूरी रात लगे रह सकते हो, आप अपने आप को भी खुश रख सकते हो, अपनी शरीक हयात को खुश रख सकते हो, और आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को 4 चांद लगा सकते हो, खुशहाल बना सकते हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी को वक्त हो गया लेकिन उनके यहाँ बच्चे का मामला नहीं बन पा रहा है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। वो परेशान है इस चीज़ को लेकर कि यार बच्चा कैसे हो। उसमें बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि जिनकी स्पर्म्स क्वांटिटी, मोटिलिटी, प्रोग्रेशन, स्लो प्रोग्रेशन में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है, यानी उनके शुक्राणु कम होते हैं, नील होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके होते हैं लेकिन कम होते हैं, यानी इतने नहीं होते हैं जिससे कि बच्चे का मामला बन जाए। क्योंकि आप जानते हो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए स्पर्म्स क्वांटिटी में 60 मिलियन यानी 60 मिलियन होना चाहिए, और मोटिलिटी में 50% होना चाहिए। अगर इतने शुक्राणु आपके हैं तो फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको अबॉर्शन की शिकायत रहती है, मतलब उनका बच्चा ठहरा
और 1 महीना, 2 महीना, 4, 5, 6 तक महीना गुजरता है और उसके बाद इसकाते हमल यानी बच्चा गिर जाता है, बच्चा खत्म हो जाता है पेट में ही और उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसी औरतों का हमारे यहाँ बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं कि जिनकी बच्चादानी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही बच्चा ठहरता है और बच्चा का वज़न ग्रोथ करता है, बच्चा ग्रोथ करता है, उसका वज़न बढ़ता है, तो बच्चादानी कमज़ोर होने की वजह से बच्चादानी बच्चे के वज़न को सह नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा ख़त्म हो जाता है, इसकाते हमल हो जाता है और वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर उसको अबॉर्शन कराना पड़ता है, बच्चा निकलवाना पड़ता है, कुल मिला के बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक खमीरा आता है जिसका नाम है माजून मुईन हमल अंबरी। इस माजून का विशेष काम है बच्चादानी को ताकतवर बनाना, खासकर वो महिलाएं जिनको बार बार इसकाते हमल यानी बच्चा गिरने की शिकायत हो रही है, वो अगर इस माजून मुईन हमल अंबरी को इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये शिकायत नहीं होगी और वो अच्छे रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, अगर आपको सेक्सुअल किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे आपको धात की शिकायत है, चिपचिपे पानी की शिकायत है या नाइटफॉल की शिकायत है, कुछ भी खाते हो नाइटफॉल हो जाता है, दिन में सोते हो नाइटफॉल हो जाता है, रात को सोते हो नाइटफॉल हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सपना नजर आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सपना नजर नहीं आता है। तो जिनको सपना नजर आता है वो भी और जिनको सपना नजर आता है वो भी, ऐसे लोगों का पहले खुराक से इलाज है। दवा भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक कैप्सूल है जो 1 दिन छोड़कर खिलाना है। अगर आपने 1 दिन छोड़कर उस कैप्सूल को खा लिया तो समझ लीजिए कि आपका नाइटफॉल रुक जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारेंगे और आपकी बॉडी में जो ताकत और पावर पैदा हो रही है वो ताकत और पावर कंटिन्यू रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप जो है मेरे दिए हुए नंबर पर किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और मेरे रज़ा दवाखाने पर आ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा दवाखाना है और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रज़ा दवाखाना नाम से पेज है, आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे पास आ सकते हैं। शब्बा खैर, फी अमानिल्लाह। हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा, रजा दवाखाना, नवाब गेट, माला रोड, रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिससे उनके जिस्म पर रिंगवर्म यानी गोल गोल घेरे बन जाते हैं, फेस पर हो जाते हैं, बॉडी पर हो जाते हैं, अंडांश में हो जाते हैं और बाकी बॉडी पर भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूरी बॉडी उससे मुतासिर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज उसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यहाँ तक के यूनानी मेडिसिन भी होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्रीम में बहुत ज्यादा चलाता भी हूँ, जिस क्रीम का नाम है डेकाडम क्रीम। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त क्रीम है और इसके अंदर क्लोबेटासोल और कई सारी चीजें और कीटोकोनाजोल वगैरह है जो बहुत जबरदस्त काम करती है। फंगल इन्फेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी गाइडलाइन मेरे यहाँ मरीजों के लिए ये रहती है कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोगों का इलाज एक बार में होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि घर में 3 लोग बीमार है, एक बंदा इलाज कर लेता है, बाकी के जो 3 और 2 होते हैं वो इलाज नहीं करते हैं। तो होता यह है कि उन 2 की वजह से वो बंदा फिर से फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोग एक साथ इलाज करें ताकि ये बीमारी घर में से निकल जाए और हमेशा के लिए आप ठीक हो जाए। इसलिए फंगल इन्फेक्शन को अगर फाइनली घर में से निकालना चाहते हो और इस बीमारी से छुटकारा चाहते हो तो पूरे घर का एक बार में इलाज करो। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है एक्जिमा। एक्जिमा जो होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन, यानी उसमें गोल घेरे तो नहीं होते हैं लेकिन पूरा जिस्म बदनुमा हो जाता है, उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है और पूरा जिस्म खराब सा होने लगता है। एक बीमारी होती है सोराइसिस, जो आम तरीके से जेनेटिक होती है, मतलब नस्ल दर नस्ल, यानी बाप को है तो बेटे को हो जाएगी
और अगर बेटे को है तो उसके भी बेटे को या उसकी औलाद में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। 90% ऐसा ही होता है कि वो जेनेटिक होती है, यानी नस्ल दर नस्ल होती है, इसलिए इसका भी इलाज रजा दवाखाने पर होता है। थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे मरीज के साथ कई मतलब ऐसा होता है कि जैसे दवा दी, एक हफ्ते के लिए वो बहुत अच्छा हुआ, अगले हफ्ते थोड़ा सा रिपीट मार गया और उसको फायदा कम हुआ। यानी कभी उसको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कभी उसको लगता है कि फायदा कम हुआ। इसलिए ऐसे मरीजों को थोड़ा धैर्य रखना होता है, और लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो पिंपल्स की होती है, यानी जो चेहरे पर एक्ने दाने निकलते हैं। कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें पीप होती है, कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें खून निकलता है, कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनका मुंह ही नहीं बन पाता है, यानी उसमें कुछ निकलता बनता नहीं है, लेकिन वो मोटे मोटे होते हैं और वो बहुत बुरे महसूस होते हैं। तो दाने दोस्तों को किसी भी तरह के हो, यानी उसमें पिंपल्स में दानों में खून निकलता हो, पीप निकलती हो या कुछ ना निकलता हो, उसका इलाज हमारे यहाँ 60 दिन यानी 2 महीने में है, जिससे चेहरा बिल्कुल एकदम स्मूथ चिकना हो जाता है और चेहरा फाइनली ठीक हो जाता है। हल्के फुल्के निशान बचते हैं, उसका भी इलाज बाद में कर देते हैं। उसके लिए कोई भी एक ऐसी क्रीम दे देते हैं जिससे चेहरे के जो निशान होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे से रिलेटेड एक खास प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयां। आज के वक्त में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ए, के, सी, कैल्शियम और आयरन और बाकी मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है। और खासकर वो फीमेल जिनकी शादी होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो बच्चे को जो है पैदा करती है, उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, कुव्वत मुदाफात बहुत ज्यादा कम हो जाती है, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झाइयां बन जाती हैं। ऐसी औरतों का हमारे यहाँ 3 से 4 महीने में गारंटी से इलाज है, यानी उनका चेहरा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक, साफ और सुथरा हो जाता है और बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, और इसी के साथ साथ एक बीमारी होती है अब्सेस। अब्सेस में क्या होता है, लोगों के बाल तोड़ यानी मोटे मोटे दाने निकलते हैं जो बहुत ज्यादा मोहल्ले परेशान करने वाले होते हैं, जिसको लेकर मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और होता ये है, जैसा कि कहा जाता है कि किसी के एक बाल तोड़ निकलता है तो जब तक 12 नहीं निकलते हैं तब तक मरीज अपने आप को, यानी एक ठीक हुआ दूसरा निकल आया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा निकल आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे पास आते हो, चाहे आपके एक निकला है 2 निकला है, आप हमारे पास आएंगे तो आपका इंशाअल्लाह वो आखिरी अब्सेस होगा, आखिरी बाल तोड़ होगा, यानी उसके बाद बाल तोड़ नहीं निकलेगा। ये जो कहावत आपके लिए सुनी जाती है और आप कहते हो और सुनते रहते हो कि एक निकलेगा तो 12 निकलेंगे, जरूर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कहावत है और ये कहावत ही बनकर रह जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको बता दिया फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, अब्सेस। एक चीज होती है एस्काबीज। एस्काबीज में क्या होता है कि जिन सब पर फंगल नहीं होता, यानी कोई रिंगवर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन एस्काबीज यानी खुजली इंतहा को होती है। बाज मर्तबा छोटे छोटे उंगलियों की जगहों पर या बाकी बॉडी पर छोटे छोटे पिंपल्स यानी दाने से बन जाते हैं, लेकिन उसमें खुजली इचिंग इतनी होती है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और खासकर जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं, थोड़े कपड़ों से फ्री होते हैं और जब कपड़े निकालते हैं तो इतनी खुजली होती है कि मानो लगता है कि पूरे जिस्म को छील कर रख दो। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि साहब हमने कुछ ऐसे सिस्टम घर में बना दिए हैं, ब्रश या कुछ, यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी कमर को चारपाई से निकलते हैं और तब भी उनको सुकून नहीं मिलता। यानी कहते हैं कि जो मजा खुजाने में है वो ना खाने में है और ना किसी और चीज में है, खुजाने में सबसे ज्यादा मजा है। तो ऐस का बेस का भी हमारे यहाँ पहले खुराक से आराम मिलता है और हमेशा के लिए मरीज अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा आप बखूबी जानते हो, जिसको आप कहते हो विटिलोगो, यानी इस पे जिसको उर्दू में यानी हमारी हिकमत की जबान में बर्श कहा जाता है, यानी पूरा जिस्म या जिस्म के कुछ पार्ट या कुछ आज़ा जो है सफेद हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, सफेद सफेद से निशान बन जाते हैं। ये बीमारी ऐसी होती है कि इस बीमारी में आदमी मरता नहीं है, ना इसमें खुजली होती है,
ना इससे कोई परेशानी होती है, ना दर्द होता है, ना तकलीफ होती, कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि ये दिखने में बुरा लगता है, पूरा जिस्म सफेद होता है, आदमी बैठे बैठे घर बैठे इंडियन आदमी अंग्रेज बन जाता। इसलिए दोस्तों हमारे पास विटिलिगो का भी बहुत जबरदस्त इलाज है, जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने में फाइनल इलाज किया जाता है। चूंकि आप जानते हो कि ये 1-2 दिन में ना तो बीमारी बनती है और ना 1-2 दिन में जा सकती है। इसका हमारे यहाँ 9 महीने का गारंटी से कोर्स है। अगर कोई भी आदमी विटिलिगो का यानी बर्स का ल्यूकोडर्मा का आता है तो उसका 9 महीने में हमारे यहाँ फाइनल कोर्स हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा बॉडी में खुजली के अलावा और भी कई सारी चीजों का हमारे यहाँ इलाज होता है, जिसको नसों की बीमारी कहा जाता है। नसों की बीमारी में इस वक्त एक बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, जिससे नसों में दर्द, कमर, कुंडली, दिमाग में दर्द, यहाँ तक कि उनकी जो बैकबोन होती है जिसको L4 L5 का नाम दिया जाता है, जिससे कि नस दब जाती है और दर्द होता है, हाथ उठा नहीं सकते, कमर से झुका नहीं जाता है, पैरों से चला नहीं जाता है, बैठ जाओ तो खड़े नहीं हो जाता, खड़े हो जाओ तो बैठा नहीं जाता है। ये सारी कंडीशन नसों की वजह से होती है और आप जानते हो नसों का रजा दवाखाने पर बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और गारंटी से इलाज होता है। इसलिए अगर आपको नसों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कमर, पिंडली, दिमाग के दर्द की प्रॉब्लम है, या दर्द से रिलेटेड ऐसे बीमारी आपको है जिस मरीज को देखकर आप ये कहते हो यार ये इतना तड़प रहा है, मचल रहा है, इसको शायद दिल्ली, बॉम्बे या कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप रजा दवाखाने पर आओ। इंशाअल्लाह आपको पहली खुराक से आराम मिलेगा और टोटल आयुर्वेद मेडिसिन होगी, जिससे आपको बहुत अच्छा सुकून और आराम भी मिलेगा और आप अच्छे भी होंगे। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आप जानते हो हम सेक्सोलॉजिस्ट है और उसका जिक्र ना करें तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। इसलिए सेक्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे उसमें सूरत इंजाल हो यानी धात हो, चिरियान हो, नामर्दी हो, या औरतों में लेकोरिया, वाइट डिस्चार्ज यानी पानी की शिकायत हो। इसके अलावा औरतों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स का कम होना, ज्यादा होना या ना होना, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी औरत बच्चा एक्सेप्ट करने की जो है ताकत नहीं रखती है, यानी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, उसको बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, वो हमल से नहीं हो पाती है, ऐसी औरत हो, या मर्द जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग। देखो आपको मालूम है कि सेक्स करने के लिए बेसिक तौर पर 3 चीजें होना जरूरी है। आम तरीके से लड़के कहते हैं कि 5 चीजें होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 3 चीजें अशद जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली चीज है स्टेमिना, दूसरी है हार्डनेस और तीसरी है टाइमिंग। स्टेमिना यानी सेक्स करने को मन करना, फीलिंग, एहसासात, ख्वाहिशात, चाहत, यानी जब तक आपके अंदर किसी भी काम को करने का जज्बा और जुनून और जोश नहीं होगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके अंदर स्टेमिना जबरदस्त रहना चाहिए। दूसरी चीज हार्डनेस यानी लिग्मेंट टाइटपन जबरदस्त होना चाहिए, और तीसरी चीज है टाइमिंग यानी रुकावट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि हकीम साहिब हमारे लिंग का साइज लंबा और मोटा कर दो, रुकावट और तनाव छोड़ो। लेकिन हम ये कहते हैं कि लंबा और मोटा करने पे इतनी कोशिश मत करो, बल्कि ज्यादातर जो कोशिश आप करो वो टाइमिंग, हार्डनेस और स्टेमिना पर करो। क्योंकि आप जानते हो कि लिंग के अंदर हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता है, सिर्फ नसें होती हैं, और वो नसें जब मजबूत होती हैं तो वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कभी आप हाथ से नहीं चाहोगे दीवार में सुराख करना, लेकिन न जाने कितनी मर्तबा लड़का जब 15 से 25 या 30 साल का होता है तो वो लिंग से जरूर चाहता है दीवार में सुराख करने। मतलब ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी जबरदस्त होती है कि वो ऐसा चाहता है। तो बताओ वो ऐसा कब चाहता है? ऐसा वो जब चाहता है जब उसके अंदरूनी तौर पर जो सेक्सुअल आसाब है, जो उसके पट्टे हैं, यानी दिल, दिमाग, आसाब, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर, ये जितने भी सेक्सुअल आसाब है जिसको आप आज़ाए रईसा कहते हो, वो चीजें जब ताकतवर होती हैं यानी मजबूत होती हैं, तब आपके अंदर इतनी जबरदस्त फीलिंग्स, एहसासात आते हैं कि आप दीवार में सुराख करने का इरादा रखते हो। ऐसा कर नहीं सकते हो, लेकिन ऐसी ख्वाहिशात रखते हो, ऐसी उमंग, ताकत रखते हो। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है
कि अगर आप ठीक से सेक्स नहीं कर पा रहे हो, यानी अपनी शरीक हयात को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप 3 चीजें ठीक कर लो। स्टेमिना ठीक कर लो, हार्डनेस ठीक कर लो और टाइमिंग ठीक कर लो। अगर ये 3 चीजें आपके पास है दोस्तों, तो आप सेक्सी लड़की को सेटिस्फाई कर सकते हो। हमारे यहाँ हर मरीज की आप जानते हैं गोपनीयता रहती है, क्योंकि हम ऐसा है कि साहिब हमारी
रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठ रहे हैं रजा दवाखाना खाने पर। तमाम सारे स्किन के संबंधित तमाम सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरह माहौल चल रहा है कि लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या गंजापन हो रहा है, उससे किस तरह से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि हजारों लोग रुपए का इलाज भी करा लेते हैं लेकिन गंजापन या बाल झड़ने की बीमारी दूर नहीं हो पाती है। तो इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। हकीम साहब, हम देख रहे हैं कि स्किन संबंधित आप बीमारियों का इलाज करते हैं। आज हमें ये बताइए कि बाल जो झड़ते हैं, सफेद होते हैं, ये क्या कारण है? आज के वक्त में हमारी जो डाइट है, खुराक है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही साथ विटामिन ए के, सी, ई, कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम की कमी और खासकर विटामिन डी की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा युवतियां इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। यानी उम्र बहुत कम है, 25 साल, 30 साल या 35-40 साल होती है, सर साफ हो जाता है और बहुत बुरा महसूस होता है। यानी आदमी के चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को बुरा भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेरे पास जो ये 3 चीजें हैं, जिसमें ये बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये ऑनियन शैम्पू है और ऑनियन हेयर ऑयल है। ये 3 चीजें, यानी जो बायोटिन प्लस टैबलेट है, ये 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना है। ये तीनों चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं और आप यकीन जानो कि एक ही हफ्ते के अंदर बाल झड़ना खत्म हो जाते हैं और 15 दिन में बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जिन लोगों के बाल व्हाइट हो रहे हैं, यानी वक्त से पहले, उम्र से पहले, बहुत तेजी के साथ बाल सफेद हो रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें को इस्तेमाल करता है, ये शैम्पू, ऑयल और ये टैबलेट, इन 3 चीजों के इस्तेमाल करने के बाद उसके बाल सफेद होने से भी रुक जाएंगे, बाल झड़ने से भी रुक जाएंगे। और साथ ही साथ अगर किसी के सर में डैंड्रफ है, यानी जिसको फूसीसी कहते हैं, अगर वो सर में है तो वो भी इसी दवा से खत्म हो जाती है और बाल झड़ना रुक जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्किन का भी इलाज करता हूं, तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या एब्सेस, एस्केबीज, ल्यूकोडर्मा, इसका भी मेरे यहाँ गारंटी से इलाज होता है। लेकिन बालों का बहुत मजबूत इलाज है। अगर किसी को इन 3 चीजों से फायदा नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक और आइटम है। लेकिन 90 से 95% मरीज हमारे पास ऐसे हैं जिनका हमारे पास से इलाज हो रहा है या हुआ है, वो इन तीनों चीजों से मुकम्मल तौर पर अच्छे हुए हैं। यानी जिनके बाल जा चुके हैं वो वापस आए हैं, जिनके बाल जा रहे हैं वो फौरन रुक जाते हैं और बालों की जो सफेदी है वो भी रुक जाती है। तो आपका मिलने का समय क्या है और क्या पता है? हमारा मिलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक। और बहुत सारे मरीज हमारे ऐसे हैं जो बाहर हैं, यानी दूर रहते हैं, वो हम तक उनका पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उनको ऑनलाइन मेडिसिन भेज देते हैं। यानी वो हमें अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड व्हाट्सएप करते हैं, हम उनकी दवा उनके एड्रेस पर पार्सल कर देते हैं। और कोई भी मरीज अगर हमें कोई बात बताता है तो उसकी हम गोपनीयता भी रखते हैं, यानी किसी मरीज की बात किसी अन्य मरीज से नहीं बताते। ठीक है, तो आप भी अगर स्किन संबंधित या बाल झड़ना, सफेद होने से परेशान है तो परेशान मत होइए। रामपुर में नवाब गेट माला रोड पर हकीम शमशाद रजा बैठा है, उनसे संपर्क करिए। रामपुर से जिशान खान।